नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, हिंदी में अनुदित लेखन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हमको 150 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। आप इस साइड और इस साइड मत लिखिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपका अपना उत्तर जो लाइन है उसके बीच में ही होना चाहिए। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि अनुदित लेखन से तात्पर्य लेखन की वह प्रक्रिया जिसमें मूल रचना नहीं की जाती बल्कि अन्य भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद किया जाता है। भारत के विकास, प्रचार प्रसार, राष्ट्रभाषा सहित राजभाषा के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए इस धारा का अभीष्ट योगदान रहा है। वैसे तो अनुदित लेखन छपाई के आविष्कार के बाद मुख्य रूप से विकसित हुई। हिंदी में अनुदित लेखन बहुविधि व बहुसंगीय रणनीति रही है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, हिंदी में अनुदित लेखन विषय, अनुवादक और अनुवाद। ठीक है, पहला देखिए विषय, इसमें क्या होता है? धर्म, विज्ञान व तकनीकी, संस्कृति, प्राचीन ग्रंथ। अनुवादक कौन कौन है? ईसाई मशीनरी व अंग्रेज, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेता, अन्य, जैसे कभी कभी सरकार भी अनुवादन करती है। ठीक है, अनुवाद किस लिए होता है? भाषा में होता है, जैसे कि अच्छी शब्दावली उसमें लिखना हो, ठीक है, उसका और विकास करना हो, अच्छी शब्दावली उसमें लानी हो, तो इस तरह का प्रयोग किया जाता है। आप अगला पैराग्राफ लिख सकते हैं। प्रारंभ में ईसाई मशीनरियों द्वारा बाइबिल व न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किया गया ताकि धार्मिक का प्रचार किया जा सके। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भी अपने अंग्रेजी रचनाओं को खड़ी बोली हिंदी में अनुवादित कर अहम योगदान दिया। और ध्यान रहे कि अंग्रेज़ों ने हिंदी से भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। कुछ ऐसे हिंदी कविताएं थीं, कुछ ऐसे हिंदी ग्रंथ थे जिसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कराया, जैसे भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया। ठीक है, अनुवाद का एक प्रमुख रूप समाज सुधारकों द्वारा तकनीकी सांस्कृतिक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का सुधार बढ़ाया गया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हिंदी में पुस्तकें प्रोवाइड की गई ताकि उनको भी ज्ञान हो। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा पुराणों का हिंदी में अनुवाद कराया गया। इसके बाद वर्तमान में देखो तो विज्ञान व तकनीकी का भी कई क्षेत्रों में हिंदी में अनुवाद कराया जा रहा है। जैसे अभी हरियाणा, मध्य प्रदेश में जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनके लिए हिंदी में अनुवाद कराया गया है। ठीक है, अब आप हिंदी में भी एमबीबीएस कर सकते हैं। आप ये सब जोड़कर अपने उत्तर को और इन्हेंस कर सकते हैं। में हिंदी के मूल लेखन का अभाव स्वतः अनुवाद की ओर ले जाता है, जिसमें गुणाकर, मूले, विष्णु नारिलकर का योगदान अहम रहा है, जिन्होंने विज्ञान के विषयों में न केवल लिखा बल्कि महत्वपूर्ण अनुवाद भी किए। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि महात्मा गांधी, नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान के साथ साथ शब्दावली व द्विभाषीय कोश का विकास निर्णायक रहा। मतलब भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी के साथ साथ ये जो हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ उसका भी अहम योगदान रहा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।